हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, जैसे कि हम 7 चैप्टर तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज चालू किए हैं वहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा उस सीरीज को नहीं देखा है, 7 चैप्टर तक नहीं देखे हैं, तो पहले जो है उनको देखें, वो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होंगी। आज हम जो है त्रिकोणमिति, अगला चैप्टर हमारा है 8वां त्रिकोणमिति, उसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में बच्चों को काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं, तो प्यारे बच्चों बता दें त्रिकोणमिति बहुत ही इजी है। बस हमें क्या है, जो भी फार्मूले यहाँ पे आते हैं त्रिकोणमिति में, वो फार्मूले हमें बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। त्रिकोणमिति बिल्कुल जो है बहुत ही इजी लगेगी, तो हम बहुत ही इजी तरीके से इनको सीखेंगे। सबसे पहले हमारे त्रिकोणमिति में सर्वसमकाओं का जिक्र है, तो उन चीज़ों को हम समझेंगे। सर्वसमकाओं को सिद्ध करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमकाएं प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सर्वसमकाएं अगर हमें नहीं पता है तो समझ लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है सिद्ध करने के लिए, तो वो जो है क्वेश्चन हमारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो हमें इन सर्वसमकाओं को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। तो पहली सर्वसमका हम उठाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या दिया गया है। पहली सर्वसमका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना है 1 है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ तो आप लोग जानते होंगे, त्रिकोणमिति में क्या होते हैं, 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन कॉस टेन, यहाँ पे थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं, साइन कॉस टेन, थीटा कोई भी एंगल लगा, थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। ये जो है कुल मिला के हमारे कितने होते हैं, 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा का उल्टा अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, ये क्या है अपोजिट, इधर क्या लिखे हुए अपोजिट है। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो हम फिलहाल जो है सर्वसमका, पहली सर्वसमका की बात कर रहे हैं। क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आएगा। तो हमें कोई भी सर्वसमका अगर आती है प्रूव करने के लिए, तो हमें कैसे प्रूव करना है, हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। जैसे हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ये इसका नाम रखा दिए ए बी सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम यहाँ पे क्या, जो ए शीर्ष है उसको जो है हम एंगल मान लिए थीटा है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ और जान लें कि अभी तक आप लोग जानते रहो कि आधार ये होता है, ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि आधार ये नहीं बल्कि ये भी आधार हो सकता है समकोण त्रिभुज में। जैसे ये हमने कोण इसकी बात की है, तो जो कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा ही क्या होती है, लंब होती है। मतलब जिस एंगल की बात करेंगे उसके सम्मुख भुजा क्या होती है, हमारी लंब होती है। तो जैसे हम यहाँ बात करेंगे थीटा ये है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इतनी चीज़ आप लोग जान लिए कि जब भी हमें कोई एंगल की बोल दे तो उसके सामने वाली भुजा को हमें बताना है कि वही हमारा लंब है। तो यहाँ पे थीटा हम इसको माने तो लंब ये हो गया। अब प्यारे बच्चों जानते हो कि ये हमारा कौन सा त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख देना है माना, इसका हम प्रूव करवा रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दे माना, माना त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी समकोण है, जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है, समकोण समकोण है। ए बी सी, यहाँ पे प्यारे बच्चों बी है, ए बी सी, कोण बी को हम माने हैं समकोण। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है, समकोण है।
अब प्यारे बच्चों हमें क्या लगा, समकोण अगर कोई त्रिभुज होता है तो वहाँ पे क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, 7-8 से पढ़ते चले आए हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया है तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, तो यह सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लेना कर्ण क्या दिया गया है, ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो ये कर्ण हो गया, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बस लंब और आधार बदलते रहते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण को आप लोग जानते होंगे, महाभारत में एक दानवीर कर्ण थे, वो जो क्या थे, अपने वचन के बहुत पक्के थे, वो मतलब कभी बदलने वाले नहीं थे। तो आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं कि कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार चेंज होते रहते हैं थीटा के अकॉर्डिंग। तो कर्ण कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे AC वर्ग लगा है तो उसी तरह से वर्ग लगा दो। लंब कितना दिया गया है BC प्लस आधार कितना दिया गया है AB वर्ग। ये चीज हम कर दिए, बहुत इजी है। अब हमें क्या देखना है प्यारे बच्चों, इधर देखो ये दो पद हैं, मान लो ये चीज आ दी गई, इधर एक पद है, मतलब ये चीज दी गई। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें और कहीं सोचने की कुछ आवश्यकता नहीं है, जो चीज हमें सिद्ध करना बस उसी पर हमें काम करना है। हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर एक पद है, इधर एक पद है, ठीक है, मतलब ये घूम फिर करके इधर, इसको अगर इधर लिख देते तो अगर इसमें कोई आपको इश्यू ना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कितना, कर्ण का वर्ग। तो मुझे लगता है मैं ऐसे ही कर दूं तो आप लोगों को ज़्यादा इजी रहेगी। इधर करे दे रहे हैं हम, यहाँ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल कितना, कर्ण का वर्ग। ये चीज कर लो तो ज़्यादा सही, इधर कर लेना। लंब कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, BC का वर्ग प्लस आधार कितना दिया गया है, AB का वर्ग, कर्ण कितना दिया गया है, AC। उससे भी आना वही था, बस ये था कि उल्टा आता, इधर दिया था, ये चीज़ इधर आती। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है प्यारे बच्चों क्या लाना है, एक किस हालत में आ सकता है, यहाँ पर एक तभी आएगा अगर हम AC स्क्वायर से क्या कर दें, हम भाग कर दें। जैसे हम कह दें 5 लिखा है, 5 को हमें 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ हमें प्यारे बच्चों देखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमें यहाँ 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अपने आप हमें देखना है, किसी की बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद दिख रहा है यहाँ 1 लाना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको हटाना है। तो क्या करेंगे, AC स्क्वायर से भाग देने पर तो BC का होल ऑफ स्क्वायर अपान AC का होल ऑफ स्क्वायर, सभी में हमें क्या कर देना है, AC स्क्वायर से भाग, AB का होल ऑफ स्क्वायर अपान AC का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल AC का होल ऑफ स्क्वायर अपान AC का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ प्यारे बच्चों BC बटे AC, मतलब BC क्या है हमारा, लंब है, AC क्या है हमारा, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण आए लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख दें लंब बटे कर्ण। और जैसे यहाँ पे घात 2 लगी, यहाँ भी लगी, तो होल ऑफ घात हम लगा सकते हैं, प्लस AB अपान AB क्या है प्यारे बच्चों, आधार, AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। AB क्या है प्यारे बच्चों, AB हमारा आधार, तो आधार अपान में AC क्या है, कर्ण, दोनों में स्क्वायर लगा तो हम होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे, बराबर इधर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1। देखिए 1 हमारा तो मिल गया। बस इसको लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम एक चीज बता दें, लाल बटे कक्का आप लोगों ने काफी सुना होगा, लाल बटे कक्का, ये इसमें इसका मतलब क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है, साइन थीटा, ये साइन थीटा, और जो बीच में है इनका मतलब क्या होता है, कॉस थीटा के लिए होते हैं, और ये जो है हमारे टैन थीटा के लिए होते हैं।
तो प्यारे बच्चे एल का मतलब क्या होता है लंब, के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस चीज से हम यहाँ पे अगर देखें लंब बटे कर्ण का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण का मतलब साइन, तो यहाँ पे रख दिए प्यारे बच्चों साइन, और स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दिए, थीटा कितना दिया गया है, कोण मतलब थीटा है तो हम थीटा लगा दिए, प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसमें होता है कॉस में, तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है बराबर कितना 1। यही हमें प्यारे बच्चों क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो आप लोग देख लिए कि कितना जो है आसानी से ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई है। हमें कुछ नहीं करना है, मात्र हमें समकोण त्रिभुज बना देना है, जो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके उसी के अकॉर्डिंग हमें कर देना है, जैसे कोई भी आ जाएगा। अब हम दो तो आप लोगों को ऐसे दे रहे हैं कि आप करेंगे खुद से, बस थोड़ा सा समझाए दे रहे हैं यहाँ पे कि कैसे करना है। जैसे तुम पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, क्या करना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ क्या दिख रहा है 1, ठीक है, यही चीज़ तुम लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे बराबर कितना है कर्ण का वर्ग, चाहे इधर देखना बराबर किस पार वाला देखा करो, यहाँ पे क्या दिया गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो यहाँ पे इसको उल्टा कर लो, आधार बटे कितना कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो जैसे यहाँ पे हमारा कितना लिखा हुआ है कर्ण लिखा है, ये क्या रहेगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कितना कर्ण का वर्ग, ये चीज हमें दी रहेगी। तो हमें क्या कर देना है, किससे भाग दे दें कि हमारा यहाँ पे जो है सेक थीटा बन जाए, क्या बन जाए प्यारे बच्चों सेक थीटा। तो 1 प्लस यहाँ पे जैसे लंब लिखोगे लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार का वर्ग बराबर कितना कर्ण का वर्ग, ये चीज लिखोगे, ठीक है। सभी जगह ये हम लिख देंगे जब इसको सॉल्व करना होगा। अब हमें क्या बनाना है, जैसे यहाँ पे हमें 1 लाना है और यहाँ पे tan थीटा बराबर देख रहे हैं कि लंब बटे क्या होता है आधार, मतलब यहाँ लंब लिखा है आधार नहीं लिखा, तो हम क्या कर देंगे सब में आधार से जो है हम भाग दे देंगे, क्या कर देंगे प्यारे बच्चों आधार से भाग। अच्छा इधर का देख लो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण, सॉरी सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण दिया है किसकी कमी है आधार की, तो हम आधार से भाग कर देंगे, ठीक। तो हमें जो है इधर ही का देख करके चला करो, जैसे इधर लिखा था 1, हमें यहाँ पे क्या बनाना था प्यारे बच्चों 1 बनाना था। जैसे इसमें लिखोगे AC स्क्वायर, यही चीज लिखोगे BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग इक्वल कितना AC का वर्ग, होल ऑफ लगाना हो तो होल ऑफ लगा सकते हो ये, ठीक। अब यहाँ पे क्या हमें बनाना था 1 बनाना था इस वाले में, तो हम AC स्क्वायर से भाग दे दिए थे। यहाँ पे सेक थीटा बनाना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, इसी का उल्टा कर देना होता है कक्का बटे लाल। जैसे यहाँ पे हमने बता दिए कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का सेक, टैन का काट, तो इसी का उल्टा कर दो कर्ण बटे आधार। तो ये क्या था AC हमारा कर्ण है, आधार की हमें प्यारे बच्चों कमी है, आधार हमारा क्या है AB, तो क्या लिख देंगे AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो ये फिर हमारा आ जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में है यहाँ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण से दिया लंब से भाग दे देंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छी तरह से इनको सॉल्व कर लेंगे, मतलब प्रूव कर लेंगे इन दोनों को। हम 1 करवा दिए हैं, 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमें जो आप बताएंगे हम उसको भी करवा देंगे, फिर हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी। बस ये देखना है कि इधर क्या दिया गया है, हम क्या कर दें तो ये चीज बन जाए, ठीक। तो अब जो है हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यहाँ से प्यारे बच्चों एक चीज और बता दें, इस चीज को आप नोट डाउन कर ले, फिर हम इन सर्व समीकरणों से संबंधित जितने फार्मूले बनते हैं उनको लिखवा देते हैं पहले। अब जैसे प्यारे बच्चों पहली सर्व समीकरण है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया गया है 1, बराबर कितना दिया गया है 1। अब यहाँ हमें जो है इनसे कितनी जो है फार्मूले निकल आते हैं, सर्व समीकरण कितनी बन जाएंगी, ये मेन सर्व समीकरण से कितने फार्मूले हम बना सकते हैं। पहला लिखेंगे, जैसे मैं कह दूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम पूछ लें तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहाँ से आ गया इसका हमने क्या कर दिया पक्षांतर कर दिया, ठीक है। और दूसरी क्या बन जाएगी,
इसी से जैसे हम कह रहे साइन थीटा बराबर, ये आते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो है डायरेक्ट इनकी जगह पे इतना रख देंगे, इसलिए हमें हर एक तरीके से इनको याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर की घात जब यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगी रूट में चेंज हो जाएगी, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बन गए। अब मान लो हमें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालना है, कॉस थीटा बराबर, तो स्क्वायर उधर जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनका प्रयोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है प्यारे बच्चों, जैसे कोई दे देगा साइन दे देगा, बोल देगा कि इसको जो है साइन को कॉट के पद में चेंज करो या टैन के पद में चेंज करो या कॉस के पद में चेंज करो, ऐसे दे देता है, तो वहाँ पे हमें जो है इन्हीं का प्रयोग करना पड़ता है प्यारे बच्चों। इसलिए जो है ये अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। ये पहली सर्वसंख्या के सारे फार्मूले बन गए। अब दूसरा क्या है, दूसरी सर्वसंख्या है हमारी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी फार्मूले बनाओ, तो जैसे यहाँ से हम पहला बनाए 1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये टैन उधर गया। दूसरा हम क्या बना सकते हैं, मान लो हम टैन स्क्वायर थीटा लिखना चाहें या कहीं आवश्यकता पड़ेगी टैन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये एक उधर जाएगा तो -1, कहीं आवश्यकता पड़ेगी सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, तो हम टैन स्क्वायर लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा, या कहीं आवश्यकता पड़ेगी इसकी जगह पे तो इसको रख देंगे। फिर यहाँ से एक, यही हमारे फार्मूले इतने हो जाते हैं। यहाँ से एक चीज़ और बन जाएगा तीसरा, टैन थीटा बराबर, तो इधर की घात उधर जाएगी तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हमारी हो गई दूसरी सर्वसंख्या के सारे फार्मूले। तीसरी सर्वसंख्या प्यारे बच्चों क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम जो है अगर 1 इक्वल टू लिखना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों आप लोग ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक यहाँ भी लिखा हुआ इसके बराबर है, एक यहाँ भी, तो कैसे हम जानेंगे कहाँ पे क्या लगाना है, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है प्यारे बच्चों देखना होता है। और ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, वहाँ सिचुएशन के आधार पर हमें जो है मान रख देना होता है। जो चीज़ हमें लाना होगा वही हम, मान लो हमें कहीं लाना होगा ये चीज़, एक की जगह पे हम ये चीज़ रख देंगे, या चीज़ कह देगा ये चीज़ कहीं पूछ लेगा तो हम एक की जगह पे ये चीज़ रख लेंगे। तो ये बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। दूसरा, यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और यहाँ से फिर एक सर्वसंख्या और बन जाएगी, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट में चेंज, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये जो है हमारी सारे फार्मूले हो गए सर्वसंख्याओं से संबंधित जो हमारे सिलेबस में है। इनको जो है प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर तुम सही तरीके से लर्न कर लिए तो समझ लो कोई भी क्वेश्चन तुमसे गड़बड़ी नहीं होगी और बहुत इजी लगेंगे। अब जो है हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों, हल डालेंगे इसका, सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12। अब हम एक चीज जानते हैं प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा हम लिखे दे रहे हैं, कक्का बटे कितना, लाल, उल्टा करो तो ये क्या बन जाता है हमारा, साइन का उल्टा कॉसेक के लिए होता है, किसके लिए,
कॉसेक थीटा यहाँ पे लिखें। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एक हमें दे दिया है, 5 हमें निकालना है, मतलब ये दिया है ये, और ये सब हमको प्राप्त करना है। तो कॉस थीटा, ये कॉसेक थीटा होगा, ये क्या हो जाता है हमारा, कॉस का उल्टा सेक थीटा के लिए होता है, और ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉट थीटा के लिए। ठीक, तो हमें एक चीज समझनी होगी, या एक चीज आप समझ रहे होंगे कि जैसे सेक थीटा दिया है, किसी की भी वैल्यू निकालना है तो जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, लंब, कर्ण और आधार, 3 चीजें होती हैं। 3 में से हमें सारी, अगर तीनों चीज़ें हमें मिल गई तो ये जो भी मान हमें ज्ञात करना है बहुत ही आसानी से फिर वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे फिलहाल अभी तीनों नहीं दी गई। यहाँ पे क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा व कर्ण बटे आधार। तो लिख दे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, 13 बटे 12। ये हमें मान दिए गए, कर्ण 13 है, आधार कितना है, 12 है। तो हमें तीसरी भुजा निकाल लेना है। हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ए बी सी हम नाम रखा दिए, और यहाँ पे थीटा मान लिए। तो थीटा अगर इसको मानते हैं तो कोण हमारा, मतलब ये अगर कोण इसको मान लिए तो लंब हमारा कौन हो जाएगा, बीसी। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, लंब, और ये क्या होगा हमारा आधार। और ये तो कभी बदलता नहीं, बताए थे दानवीर कर्ण कभी बदलने वाला नहीं। जान चली जाए पर वचन न जाए। तो देखो करते हैं प्यारे बच्चों, अब तीसरी भुजा हम पहले निकाल लेते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो प्यारे बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर, सॉरी प्यारे बच्चों, हाँ सही, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया गया है हमें यहाँ पे, 13 का वर्ग। लंब कितना दिया गया है प्यारे बच्चे, नहीं है, लंब ही ज्ञात करना है। तो लंब की जगह पे हम लंब लिख सकते हैं, कितना है, BC, चित्र के अकॉर्डिंग BC। तो आधार कितना है, 12 का वर्ग। 13 3 हम 169, BC का वर्ग 12 बराबर हम 144। 144 पक्षांतर कर दो तो 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना, BC का वर्ग। तो यहाँ प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 25 इक्वल टू कितना, BC का वर्ग, और ये रूट में चेंज हो जाएगा तो 25, यहाँ पे लिख दो 25 बराबर कितना, BC। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो 5 बाहर आ जाएगा। तो BC का मान कितना आ गया हमारा, 5। इस BC का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 आ गया। अब जो है हमें जिनकी भी वैल्यू ज्ञात करनी, से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर लें। BC अर्थात क्या है, लंब। लंब कितना आ गया, 5। अब यहाँ पे हम किसको, ये सेक दिया था, अब सभी की वैल्यू निकालना स्टार्ट करो। जैसे हम पहला निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बस ये फार्मूले याद रखो, लाल बटे का दिमाग में रखो, बस ये पता होना चाहिए कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टाइन का अपोजिट क्या होता है। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है प्यारे बच्चों, 5, कर्ण कितना है, 13, यही एक आंसर हो गया। दूसरा साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसका अपोजिट निकाल लो। कर्ण बटे कितना हो जाएगा, लंब, कर्ण बटे लंब, बस इसका उल्टा कर दो, 13 बटे 5। फिर इसके बाद साइन कॉस, कॉस थीटा बराबर कॉस सेक का दिया था, इसी का उल्टा हो जाएगा, या ऐसे फार्मूले में रखना हो तो रख दो। आधार बटे कितना होता है, कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, आधार हमारा कितना है, 12, और कर्ण कितना है, 13। कॉस सेक तो पहले से दिया गया था। tan में आ जाओ, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार
लंब कितना है प्यारे बच्चों 5, आधार कितना है 12। कॉट थीटा इसी का उल्टा, आधार बटे कितना लंब, आधार कितना है प्यारे बच्चों 12। ये सारे जो है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के आंसर हो गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा कर। अब जो है हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। कह रहा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो प्यारे बच्चों आप लोग न्यून कोण को अच्छी तरह से जानते होंगे। न्यून कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या होते हैं कम होते हैं, वो क्या होते हैं न्यून कोण। तो कह रहा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो जैसे हम एक त्रिभुज बना लें, न्यून कोण है जहां कॉस ए इक्वल टू कितना कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कितना है कोण बी। ये हमने इसका नाम रखा दिया ए, कौन किसको किसको बोल रहा है ए बी, यहाँ पे बी करना प्यारे बच्चे, यहाँ पे सी, क्योंकि ए और बी को न्यून कोण बोला है। ये दोनों कोण क्या है न्यून कोण, तो यहाँ पे ये तो हमारा समकोण होगा, ये दोनों क्या है न्यून कोण। अगर हम इस तरह के त्रिभुज बना लिए तो ये क्या है न्यून कोण, दोनों न्यून कोण क्या 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटे। फिर क्या बोला है इसमें, जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमें, चूंकि कोण ए तथा कोण बी क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण है। और हमें क्या दिया गया है कॉस ए बराबर कितना दिया गया है कॉस बी। अब फार्मूला लगा दें प्यारे बच्चों, कॉस ए बराबर, अगर थीटा इसकी बात कर रहा है, ये थीटा यहाँ पे ए को मान रहा है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा लंब होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन होगा AC बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों AB। या ऐसे लिखना हो तो ये अगर ना समझ में आए तो पहले एक बार लिख दो आधार बटे कर्ण। यहाँ भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन अब यहाँ पे आधार इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये हमारा क्या है बी, तो लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा। तो आधार इसका क्या है कॉस ए वाले का, इसका आधार हमारा AC, कर्ण कितना है प्यारे बच्चों AB इक्वल टू आधार कितना है इसका प्यारे बच्चों BC अपन कर्ण कितना है AB। तो AB से AB हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा BC। ये हमारा आ गया कि ये भुजा बराबर है, इसके हमने निकाल लिए हैं कि AC बराबर BC है। तो हम क्लास 9th में पढ़े हैं प्यारे बच्चों, अगर किसी त्रिभुज में क्या है भुजाएं समान है, मतलब दो भुजाएं क्या है समान है, तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे बराबर। जैसे ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या समान है, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने कौन सा कोण है ये, तो लिख देंगे इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, कारण दे देना। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। समान भुजाओं के, या ऐसे लिख दो चूंकि हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब जो है हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगर नोट डाउन करने में कोई दिक्कत हो रही है, पहले समझते रहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, कह रहा है प्यारे बच्चों यदि 3 cot A, क्या दिया गया 3 cot A इक्वल टू कितना दिया गया है हमारा 4,
तो जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे हम इसको प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, cot a इक्वल टू कितना 4, गुणे की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में 4/3। बस इसको थोड़ा सा बिगाड़ के रख दिया था हमने, अपना बना लिया। cot थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, जानते होंगे। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot किसका उल्टा है, देखिए tan का, तो भैया उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। जैसे यहाँ पे लंब बटे था तो आधार बटे लंब, चाहे इसको याद रखो चाहे यहीं से निकाल लिया करो कक्का बटे लाल करके। तो ये क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर कितना दिया है, 4/3। मतलब आधार का मान 4 है, लंब कितना है 3 है। हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। हम इसका नाम रखा दिए, जैसे यहाँ पे कोण दिया है ए, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं ए, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, लंब ABC। इस थीटा की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, आधार कितना है, आधार प्यारे बच्चों यही होगा, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, कर्ण हमें ज्ञात कर लेना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है प्यारे बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब वैल्यू रख दें, कर्ण तो हमें दिया ही नहीं है, तो कर्ण का वर्ग चलता रहेगा। लंब कितना है, 3 का वर्ग, आधार कितना है 4। कर्ण की जगह पे हम लिख सकते हैं AC भी लिख सकते हैं, AC का वर्ग, 3 × 9, 4 × 16, तो AC का वर्ग बराबर 16 × 9 = 25। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 25, तो AC बराबर आ जाएगा 5। ये हमारा आ गया, इसका भी मान कितना 5 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू है कितना, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे, इक्वल टू कितना दिया गया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें चेक करना है प्यारे बच्चों कि ये बराबर है कि नहीं है। हम वैल्यू अब जो है स्टार्ट कर देंगे रखना। यहाँ पे सर्वसंख्या का भी प्रयोग करना हो तो कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा रख सकते हो, अगर करना है तो कर सकते हो। जैसे cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो भी डायरेक्ट आप मान रख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हम तो कहते हैं डायरेक्ट मान रखना हो तो रख दीजिए 1 माइनस tan थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यही 3/4 लिखो, 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर अपान यहाँ 1 प्लस tan यहाँ भी दिया है तो बस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, cos थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4, तो 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन का होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया हमारा cos में, और लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, 3 कितना 5, 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर। हल कर लेंगे दोनों पक्षों को, अगर इक्वल आ जाते हैं तो लिख देंगे है, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो लिख देंगे कि ये जो है दोनों बराबर नहीं है। तो हल करें, 1 माइनस 3 × 9, 4 × 16, यहाँ 1 प्लस 3 × 9, 4 × 16, 4 × 16, 4 × 16, 5 × 5 = 25, माइनस 3 × 9, 5 × 5 = 25। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो 16 आ जाएगा ऊपर, 16 का 9, 16 माइनस का 9 बटे ये मेन बटा, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 का 9 16, 16 प्लस का 9 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम तो 25 ही आ जाएगा, तो 16 में से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा
9 7, 7 बटे कितना 25। इसको हल करते हैं। 7 बटे 25 आता है क्या, ये 16 से 16 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। सबसे नीचे की संख्या कहाँ जाती है, बटे के बटे वाली ऊपर पहुँचती है। 16 में से 9 घटाओगे कितना 7 बटे 16, 9 कितना हो जाएगा, ये कहाँ आएगा इसके बटे में, 16 9 25 बराबर कितना 7 बटे 25 यहाँ पहले से दिया गया है। आई होप ये यहाँ पे अगर दिक्कत हो तो एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे हमें एलसीएम ले लिए इसका, पहले ऊपर वाले का, तो ये 16 माइनस का 9 हुआ। यहाँ फिर हमें एलसीएम लिए हैं तो कितना है 16, तो 16 प्लस का 9 हो गया। 16 से 16 डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये संख्या कहाँ जाएगी ऊपर, ये कहाँ आएगी हर में। वही चीज़ हम कहें 16 9 25, तो 7 बटे 25 और 7 बटे 25 दोनों में आ गए। अतः ये दोनों क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे चूंकि LHS बराबर है RHS के, इसलिए जो हमें दिया गया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए दिया है थी कोण के रूप में, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड। अब जो है अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, पांचवा, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। PR प्लस QR का मान हमें 25 दिया गया है और PQ इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन P cos P tan P, हमें कोई भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों तो क्या करना होता है, हमें मात्र जो समकोण त्रिभुज जैसे हमारा बनेगा उसमें तीनों भुजाएं हमें पता होना चाहिए। फिर चाहे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए सबका हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि सब में क्या लंबकर्ण आधार ये सब रहता है, कुछ ना कुछ, 3 में से एक, तीनों भुजाएं। तो हमें क्या करना होता है, तीनों भुजाएं पता हो जानी चाहिए। तो हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन हल। पांचवा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है त्रिभुज PQR में क्यों समकोण है, और पहले से ही बोल दिया है वो। ये त्रिभुज PQR Q को क्या बोला है प्यारे बच्चों, समकोण बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल करें तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, कोण Q एक समकोण है, समकोण। फिर आगे क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, PQ इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमें PR पहले दिया है, ये चीज हो गया, उसको बाद में लिख देंगे। PR प्लस QR का मान हमें कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। देखिए प्यारे बच्चों, PQ का मान तो बढ़िया साफ साफ दे दिया, कितना है 5 सेंटीमीटर। अब PR प्लस QR दोनों को ऐड करके दे दिया है, कितना है 25 है। इन दोनों का मान, जैसे हम कह दें एक मान लो 10 हो तो दूसरी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, दोनों का योग मतलब 10 और 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, दोनों 25 आएंगे। इस तरह से मतलब हमें ये पता नहीं है कि कौन कितनी है, एग्जैक्ट पता नहीं है, बस ये हमें बता दिया है क्वेश्चन में कि दोनों का योग कितना है 25 है। ठीक, तो 25 है दोनों का योग। इसके लिए आप जैसे हम मान लें कि पहली संख्या मान लेते, जैसे यक्ष मान लें, मान लो पहली संख्या हमने कह दिया 10 है, तो दूसरी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 25 में 10 घटा दो, है ना, 25 में 10 जैसे घटा दोगे तो 15 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ दिया है दोनों का योग 25 है, तो हम एक को मान लें, किसी एक को मान लो, चाहे इसको यक्ष मान लो चाहे इसको मान लो। हमने मान लिया कि QR का मान कितना दिया गया है x है, तो भैया PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि घटा देंगे तो आ जाएगा उसका भी मान। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हम कहे दो संख्याओं का योग कितना है 25 है, उसमें से हम एक को बता दिए, एक हमने कह दिया 10 है, तो आप तुरंत बता दोगे कि दूसरी कितनी होगी 15 होगी। कैसे आएगी, 25 में 10 माइनस कर दो। वही चीज यहाँ हमें कर लेना, माना किसी को भी आप मान सकते हैं, माना QR का मान या PR का मान,
माना पी आर बराबर कितना है, एक्स है, पी आर बराबर एक्स सेंटीमीटर है, तो पी आर हमारा एक्स होगा तो ये कितना हो जाएगा, आर क्यू। तो आर क्यू बराबर 25 में प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, हम एक्स को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वैल्यू रख दें प्यारे बच्चों, कर्ण कितना दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा क्या है कर्ण, और ये थीटा की बात इसकी आई है, तो ये हमारा क्या होगा, अगर इसकी बात आएगी यहाँ पे हमें साइन पी, हाँ इसी की बात आई है, तो ये क्या है हमारा लंब और ये हमारा है आधार। ये आप लोग तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जिस भी कोण की बात हो उसके सामने वाली भुजा लंब। कर्ण क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों, कर्ण पी आर, कर्ण क्या है पी आर का वर्ग, लंब क्या है पी क्यू आर, क्यू आर का वर्ग प्लस आधार क्या है पी क्यू का वर्ग। होल आप वर्ग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पी आर की जगह पी आर का मान रख दो एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, क्यू आर या आर क्यू जो भी लिखना हो, क्यू आर ही लिख लीजिए, क्यू आर कितना 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान हमें 5 दिया है पहले से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्यारे बच्चों ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए। 25 माइनस एक्स में यहाँ पे लिखा है 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा दी, तो क्या होता है ए स्क्वायर 25 कवर करोगे कितना आएगा 625, ए प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर 2ab 25 दूनी 50 एक्स और प्लस 5 50 25। यहाँ पे लिख दो, चूंकि ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो है यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स वाला इधर ले आओ प्यारे बच्चों, तो माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 50 एक्स इक्वल टू 625 और 25 जोड़ो कितना हो जाए 650, तो x इक्वल टू 650 बटे में जाएगा हमारा कितना 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, काट दो तो 13 × 5 = 65 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 13, x का मान कितना आ गया 13, तो x हम किसको माने थे पी आर को, तो लिख देंगे अतः कर्ण है हमारा पी आर, अतः कर्ण पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर क्या लंब क्यू आर इज इक्वल टू कितना है 25 माइनस एक्स बराबर 25 माइनस का कितना एक्स की जगह 13 रख दो, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 25 में से 13 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा 12। वैसे भी प्यारे बच्चों ट्रिपलेट चलता है, मान लो कहीं ऑब्जेक्टिव में आता है तो जैसे 5 12 13 का ट्रिपलेट, 5 12 13, जैसे 5 हमारा लंब हो सकता है आधार हो सकता है, 5 12 13, इन्हीं का दोगुना करोगे तो बढ़ते चले जाएंगे, एक होता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। इस तरह से मतलब अगर हमारा कर्ण 5, अगर 3 4 आधार और लंब दे दिए तो कर्ण ऑटोमेटिक कितना आएगा 5, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे 5 5 25, अब इनका भी वर्ग करके जोड़ो तो 25 आना चाहिए, 3 3 9 4 4 16 16 9 25, यहाँ 13 3 169, 12 3 44 और 5 5 25, 144 25 जोड़ोगे तो भी 169 बन जाए, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात करना था, अब हम उनकी वैल्यू जो है बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमें इस क्वेश्चन में कहीं दिया गया था, ये एक तरह से यही क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। प्यारे बच्चों लंब रख दीजिए, लंब कितना है हमारा, लंब अभी हमारा आया 12, लंब कितना आ गया है 12, तो 12 बटे कितना 13, ये हो जाएगा साइन पी। कॉस पी कितना हो जाएगा, कॉस पी आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 बटे कर्ण कितना 13, फिर टैन पी पूछा है, टैन पी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार,
लंब कितना है प्यारे बच्चों 12, आधार कितना है 5, यही सभी हमारे आंसर। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम आज का जो है सेशन तो यहीं तक था, बस कल के लिए हम आपको बता दें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो जो साइडी है, जैसे हम बोल दें कि किसी क्वेश्चन में आ जाएगा साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, वो साइडी जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। तो साइडी की बात कर लेते हैं, अगर आप लोग लर्न कर लें, लेकिन हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लेकिन कल जो है सबको लर्न होनी चाहिए, तब तो क्वेश्चन धड़ाके से हो जाएंगे, एक भी दिक्कत नहीं आएगी। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन हमारा खत्म हुआ। कल के लिए आप लोगों को हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ये सभी तो अच्छी तरह से 2-3 बार रिवाइज करना ही है। इसके बाद कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है, उस सारणी में सभी के मान बहुत अच्छी तरीके से सबको लर्न कर लेना है। कल की क्लास इन्हीं जो सारणी तुम्हारी दी हुई है किताब में, उन्हीं से संबंधित हम क्वेश्चन करवाएंगे और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो कल के लिए जो है आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाना है। आप जो है इस सारणी को अच्छी तरीके से याद करके आएंगे। ठीक, तो आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक्स बच्चों।